Hello bachcho, let's discuss this question. Presence of DNA in chloroplast and mitochondria indicates that A. Glycolysis occurs in them, B. They originated as independent free living organisms, C. They undergo meiosis and mitosis independent of nucleus, या D. They take part in ATP synthesis. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एक थ्योरी को समझना जिसे हम एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक दो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब एक एसोसिएशन बना उससे एक यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ, एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल का। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तब ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक बैक्टीरिया था और जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट एक साइनोबैक्टीरिया है, मतलब था, ऐसा माना गया था। जब इन दोनों का मिलन हुआ तो एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल बना। प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल बना। जब एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल बना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था, क्लोरोप्लास्ट जैसे एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था। इसलिए यदि आप देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रोकैरियोट्स जैसे कुछ सिमिलैरिटीज है, जैसे कि इनमें 70s राइबोसोम्स होते हैं लेकिन बाकी पूरे सेल में 80s होता है। इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट से मिलता है। वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन है वो आपके प्रोकैरियोट्स जैसे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक पॉइंट पर जो प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक एरोबिक बैक्टीरिया था और जो प्रिमिटिव क्लोरोप्लास्ट था वो एक साइनोबैक्टीरिया था या ब्लू ग्रीन एल्गे था। जब ये मिले तो एक प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल का जन्म हुआ था। तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन देम, ये गलत है क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डीएनए से कहीं पर भी ग्लाइकोलिसिस का कोई भी रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ग्लाइकोलिसिस तो खैर पहली बात साइटोप्लाज्म में होता है और हर सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। वो ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन का वो होता है ग्लाइकोलिसिस, और ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये गलत है। दे ओरिजिनेटेड एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है क्योंकि हमने अभी अभी एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी को देखा। सी, दे अंडरगो मियोसिस एंड माइटोसिस इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियस, ये गलत है क्योंकि इनके पास जो सर्कुलर डीएनए है इससे मियोसिस तो दूर की बात है, मियोसिस तो हो ही नहीं सकता। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो फिशन से डिवाइड करता है G2 फेस में, सेल साइकिल के G2 फेस में ये फिशन से डिवाइड करता है, माइटोसिस तो नहीं होता है इसमें। दे टेक पार्ट इन एटीपी सिंथेसिस, ये सही बात है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस में भाग लेता है, लेकिन इससे डीएनए के प्रेजेंस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। So the correct option to this question is option B. They originated as independent free living organism. Hope you have understood it well. All the best.